नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज के चिश्तीपुर में और आपको बता दूं कि जो सामने कार्यक्रम चल रहा है सरकारीकरण आंदोलन मंच और उसी कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा पूर्वांचल के जितेंद्र भारती जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी। आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पे सरकारीकरण आंदोलन मंच और आज ही पूरा देश नहीं पूरा विश्व मजदूर दिवस मना रहा है, उस पे आप अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे पूरे विश्व के मजदूरों को हार्दिक बधाई, जिन्होंने अपना श्रम दान करके अपने मेहनत कश पसीनों से बहा करके पूरे वैश्विक आर्थिक क्रांति को मजबूत करते हैं। उस मजदूर समाज को हमारा कोटि कोटि बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के 75 साल के बाद भी बात तो बहुत की जाती है, बिल तो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं और दावे भी बहुत किए जाते हैं, मगर अभी भी कुछ वर्ग है जो संघर्ष कर रहा है। रीजन क्या है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान भारत में पूर्णतः जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन समानता समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। लेकिन इस समय वर्तमान में लोकतंत्र को इस सरकार ने लूटतंत्र बना दिया है और आज ये लड़ाई लुटेरावादी बनाम कमेरावादी का हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो इस समय जो सरकार है उसका मंसूबा ये गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित समाज के प्रति सही नहीं है। ये लोग गरीबी नहीं बल्कि गरीब को ही ख़त्म करने का प्लान बना लिए हैं। तो हमारे समझ से मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत सरकार प्रधानमंत्री महोदय से कि आप लोग एक विशेष योजना चला करके जो हमारे समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है वह मैं कोट करना चाहता हूं कि प्रखर समाजवादी विचारधारा के धनी डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के जब तक चेहरे पे मुस्कान न आ जाए तब तक मैं नहीं मानता कि समाजवाद आ गया। तो इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि सरकार कोई अपना कदम उठाना चाहिए। क्या लगता है जो देश नेताजी अंबेडकर जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी बनाना चाहते थे वो देश कहीं ना कहीं बन नहीं पाया? जिस तरह की वो लोग बातें किए थे, जिस तरह का उन लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, जिस तरह से गरीबों की आवाज उठाने की बात की थी, मगर वो चूक कहाँ हुई कि अभी भी संघर्ष किया जा रहा है आजाद देश में रहते हुए भी? देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी कुछ ऐसा वर्ग है जो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। यहाँ तक कि पूरे भारत में 6,743 जातियाँ निवास करती हैं, जो कि आज वर्तमान समय में 59 जातियाँ ऐसी हैं जिनके पास आज वह एक चपरासी तक नहीं। जो ये भारत सरकार को जब जब ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मांग करते हैं कि भारत की जनगणना करा करके सबको बराबरी का हिस्सेदारी भागीदारी दिया जाए, उसमें बार बार ये फीडबैक जो अच्छा नहीं देती है सरकार, तो कहीं इनका संकेत है कि जो 85 और 15 की बात होनी चाहिए, जो हक अधिकार मिलना चाहिए, आज ये लोग 15%, 85% जो कब्जा किए हुए हैं, इनको डर है, ये भय है कि जिस दिन ये सच्चाई लोग जान जाएंगे हम लोग का यहाँ से पतन हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। जो बाबा साहब के सपनों का भारत था, गांधी के सपनों का भारत था, चाहे भगत सिंह के सपनों का भारत जो होना चाहिए था, आज उनके सपने का भारत नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे जो लोकतंत्र को इन्होंने लूटतंत्र बना करके भय तंत्र, डंडा तंत्र में कहना चाहती हूँ, सब कम पड़ेगा। लेकिन आज स्थिति वह बना हुआ है कि एक भय, भूख, भ्रष्टाचार भरी सरकार, जो एक व्यक्ति हमेशा डरा और सहमा हुआ है। और मैं बता दूं कि इसके पहले जो सरकार थी वह अब तक पूरे 65 साल में नियर अबाउट वह 56 करोड़ कर्जा लिया था, लेकिन ये सरकार 7 साल में 156 करोड़ पहुंचा दिया। यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा लोकतंत्र का आघात है। हिंदू कुछ दिनों से बहुत खतरे में है, इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, ये ऐसा कोई बात नहीं है, ये धर्म का
कवर लगा करके ये लोकतंत्र को डैमेज करना चाहते हैं, जो कि अब तक इतिहास है कि 75 साल में, अब मैं उसका थोड़ा सा लंबा डिबेट हो जाएगा, नहीं तो सन 2070 तक ऐसे लगातार जनसंख्या की वृद्धि होती रहे, तब भी ये जो भारत में हिंदू निवास करते हैं उनके कहने के अनुसार वह बराबरी होने वाला नहीं है। वह एक ट्रेंड खड़ा करके हिंदू और मुस्लिम अजान और लाउड स्पीकर की जो ये कहीं न कहीं ये मुद्दे से भटकाते हैं लोग। और मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे चैनल को जो जनता तक आवाज़ पहुंचाते हैं। आप गोदी मीडिया से सम्मिलित नहीं हैं, आप लोग एक जनता की अलग पहचान बनाने के लिए आप जैसे तमाम मैं चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हैं और आप लोग सही को और लोकतंत्र को सही और सकारात्मक रवैये से आप लोग पेश करते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या लगता है जितनी बातें हुई थी रोजगार देने की, जितनी बातें हुई थी गरीबों को राहत देने की, जितनी बातें हुई थी कि प्रदेश में बिजली देने की, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। रीजन क्या है? ये सरकार टोटल रूप से फेलियर है और फेल है। यह जो भी वादा किए थे वह करेंगे नहीं और आजीवन ये सब नहीं करने वाले हैं। ये सब धोखेबाज हैं। ये सरकार जो है सिर्फ झूठ बोल करके, अभी कुछ दिन पहले योगी जी का बयान आया था कि हम बिजली 24 घंटे देते हैं, जो कि हर जगह 7 से 8 घंटे बिजली रात्रि को काटी जा रही है। जो हमारा कमरावादी समाज है, जिनके घर में एक पंखा है, एक बिजली का बल्ब जलता है, उनको बिजली का बिल बढ़ा करके ये जो 7 पैसा यूनिट बिजली खरीदती है और 7 रुपये यूनिट बिजली देती है, जिससे यह हमारा गरीब गुरबा समाज जो बिजली के कर्ज तले दबा हुआ है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। और विषम परिस्थितियों में एक सामान्य रूप से आना यह सरकार में असंभव है। कोई उम्मीद नहीं है कि इसे सरकार में कोई रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी या फिर हमको और आपको समानता का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए कि पूरे भारत में 45,000 डिग्री कॉलेज है। सन 2020 के शिक्षा नीति के माध्यम से इन्हें क्लोजर और मर्जर करके वो 15,000 पर लाना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम किसी निजी संस्थान को बेच करके अर्थात अडानी अंबानी के हाथों में बेच देंगे और हमारा फीस मनमाना हो जाएगा। और आपको बता दूं कि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्कूलों का फीस बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया गया है कि हमारा गरीब तबका पढ़ नहीं सकता है। और रहा सवाल आरक्षण का, तो वो जो कि 10% अपने लिए आरक्षण के उनका प्रावधान शामिल है, लेकिन हमारे 85% वर्गों को बंटवारा कर आरक्षण देने के लिए उनका प्रावधान नहीं। उनको तो कह रहे हैं ना, जो दूब के जब के लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, उनको तो हम राशन दे ही रहे हैं, उनको और क्या चाहिए? राशन तेल चना तो दे ही रहे हैं ना। देखिए, आज मेरा एक गरीब गुरबा समाज, कमेरावादी समाज, जो कहीं न कहीं 5 किलो राशन की आप बात कर रहे हैं, चना की बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं अशिक्षित समाज है जो समझ नहीं पा रहा है। या मैं कह लूँ कि जो हमारे नेतागण हैं, जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, या तो समझाने में कमी है या फिर जनता समझने की स्थिति में नहीं है। क्या लगता है, आपको नहीं लगा कि जो पिछले चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई जिस लेवल से पहुंचना चाहिए था? रीजन क्या रहा? जो विपक्ष भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। मैं वही बात आपसे मैं कर रहा था महोदय कि अब मैं वही कर रहा था कि या तो जो हमारा विपक्ष नेतृत्व कर रहा था, या तो उनको समझाने में असफल रहा, या नहीं तो वो लोग समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारा ये कमेरावादी समाज थोड़ा अशिक्षित समाज है, अनपढ़ समाज है। जिस दिन घर में शिक्षा घर घर आ जाएगी, उस दिन क्रांति ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसीलिए वो लोग, उनकी मंसूबा है कि शिक्षा नीति इतना महंगा कर दिया जाए कि गरीब तब तक शिक्षा न जा पाए, ताकि लोग ये गरीब बने रहें और हम अपना राज काम करते रहें। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारती जी। आप हमारे साथ बने रहिए, देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। संजय, नमस्कार।